जैसे हमने जब गुंडे की थी जब हम यंग थे, तो वो सिनेमैटिक विजुअल मुझे एज एन एक्टर नहीं बट एज अ पर्सन इन क्रिएटिव प्रोफेशन है, मुझे उस तरह की फिल्मों में बहुत मजा आता है। तो जब सिंघम में मैं स्लो मोशन में चल रहा हूँ मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, मेरे अंदर के बच्चे को बहुत खुशी मिलती है। बट जब ऐसी फिल्म करता हूँ ना, मेरे अंदर के इंसान को बहुत खुशी मिलती है। तो देयर आर टू, है ना। सुनील गावस्कर साहब ने एक फिल्म कर ली, संदीप पाटिल साहब ने एक फिल्म कर ली। हमारा ऑडियंस से रिलेशनशिप ही ये है कि उनको कुछ नया देने की कोशिश की जाए। अगर कोई थ्रिलर बनाएगा तो शायद हर्ष को कास्ट नहीं करेगा। मुझे लगता है कि मैं 10% भी उनकी जो फिल्मोग्राफी अगर वैसा काम कर पाऊँ मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बिकॉज व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप मुझे उन जैसी एक्टर बनना था एंड आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड। नमस्कार, मैं हूँ सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं TV9 और आज हमारे साथ है मुदस्सर सर, अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर। हम बात करेंगे मेरे हस्बैंड की बीवी के बारे में। जी। तो पहले तो अर्जुन बात थे, दो खूबसूरत लड़कियाँ आपके, बिल्कुल दो खूबसूरत वो और वो खूबसूरत लड़की राकुल जो इस वक्त मौजूद आपके लिए लड़ रहे, जी। तो कितना स्पेशल महसूस किया फिल्म में? यार दो के एक भी लड़की तभी अच्छा लगता है, तो मैं तो दो के साथ तो सोने पे सुहागा है। कहानी कुछ ऐसी थी तो स्पेशल फील करने के अलावा मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई वो ये थी कि ये लड़ वैसे नहीं रही जैसे आप सुनते हो कि लव ट्रायंगल में ये मेरा है और सबके सामने हो रहा है। सिचुएशन ही ऐसी है कि एक इंसान अपनी पिछली ज़िंदगी, बीती ज़िंदगी को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और उसके पीछे एक नॉक आती है कि इतने आसानी से नहीं जाने दूंगी तुम्हें आगे। तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। व्हेन योर पास्ट कम्स बैक एंड यू आर अबाउट टू फॉर्म अ न्यू लाइफ और अ न्यू फ्यूचर, तो मेरे लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग था एंड बहुत रिलेटेबल चीज़ होती है ना। हम सबकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो पल आते हैं जहाँ पे हमारा जो पास्ट होता है, अतीत होता है, वो कहीं ना कहीं एक झलक दिखाता है जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। तो मुझे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। ये वैसे नहीं था कि दोनों मेरे लिए शादी करने के लिए टूट रही। इसमें एक रिश्ते और जिंदगी के भी कुछ पल है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे। राइट। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं लिख रही थी सवाल और प्रॉब्लम ढिल्लो का नाम है ना, मैंने प्रॉब्लम ढिल्लन लिखा सर ये जोक मिस हो गया, अभी डब में डाल देना चाहिए था सर। सर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम होना चाहिए। अच्छा है। ये जो है प्रॉब्लम ढिल्लो, जहाँ पे वो कहती है कि रकुल का किरदार कि जो सारी वियर्ड चीज़ें होती है वो उनके ही साथ होती है। बट आपके साथ भी ऐसे जब भी कभी वियर्ड पत्नी का किरदार होता है या जिस पत्नी को वियर्ड पति मिलता है वो किरदार आपके पास ही आता है? बिल्कुल, वो सारे किरदार मेरे पास ही आते हैं। जैसे आजकल चल रहा है ना नेशनल क्रश, मैं हूँ नेशनल पत्नी। Wow, that's a hectic one. But you can't go back from here. Now it's done. नहीं ठीक है, अब तुम जियो जिंदगी। नाइस सर। इसमें क्या हमें वो also पुराना said nice. 90s का मुझे फ्लेवर मेरी देखने headline मिलेगा? क्या होगी यूएसपी इस फिल्म? मैं मानता हूँ कि यूएसपी हमेशा कहानी में ही ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसे अर्जुन ने थोड़ी देर पहले कहा कि ये एक बड़ी कॉमन बात है आजकल, जो रिश्ते हैं और जो फास्ट पेस्ड ज़िंदगियाँ हो गई हैं उसमें एक माजी, एक अतीत, एक पास्ट का होना ये एक कॉमन चीज़ है सबके लिए। तो उसमें ह्यूमर ढूंढना एक्चुअली वॉज द चैलेंज ऑल्सो एंड द एक्साइटमेंट ऑल्सो फॉर मी कि किसी एक्स का, जैसा इन्होंने बहुत सही कहा कि एक्स या तो कभी कभी कोई एक्स हमारे अंदर से नहीं जाता या हम अटके रहते हैं कहीं, लेकिन वो वजह चाहे जो भी हो, अगर वो आपकी लाइफ में रीसर्फेस करे दोबारा तो उसमें से क्या ह्यूमर निकल कर के आएगा या वो इंसान कैसा सा फील करेगा। आई थिंक यही कहानी की भी यूएसपी थी जब मैंने लिखना शुरू किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इन लोगों ने इन किरदारों में जान फूंकी तो फिर वही फाइनल यूएसपी भी वही निकल करके आई। पर जब जैसे कि हर किसी ने कहा है कि कॉमेडी बहुत मुश्किल होता है और आप तीनों ने, आपने कॉमेडी फिल्में की, आपने में काम किया है, तो क्या एक वजह हो सकती है? क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग होता है। मुझे लगता है जब इमोशन या किसी को रुलाना होता है बहुत ही मैनिपुलेटिव चीज़ है। कॉमेडी बहुत रिएक्टिव है और कॉमेडी सिर्फ आप एज एन एक्टर जो वो लाइनें डिलीवर कर रहा है उस पर निर्भर नहीं है। उस फ्रेम में जो बाकी किरदार है वो किस तरह से आपको रिएक्ट करेगी, ऑडियंस वैसे रिएक्ट करेगी। तो मुझे लगता है कॉमेडी दैट्स व्हाई इज़ वेरी वेरी टफ। इसलिए कहते हैं सम ऑफ द बेस्ट एक्टर्स आर एक्चुअली कॉमेडियंस, है ना, अगर आप हिस्टोरिकली भी देख लीजिए। सो इट्स आई थिंक ड्रामा, एक्शन, जो जॉनर्स ये होते, थ्रिलर्स, वहाँ पे क्राफ्ट बहुत होता है। ड्रामा में मैं साइलेंटली खड़े हो सकता हूँ, बैकग्राउंड म्यूजिक आ जाएगा, ट्रॉली चलेगी, ट्रीटमेंट होगी, उसके पहले क्या हुआ, ये क्या हुआ, साउंड के साथ खेल सकते हो। कॉमेडी में भी क्राफ्ट है, लेकिन अगर एक्टर डिलीवर टाइमिंग पे नहीं कर रहा तो जितनी भी क्राफ्ट हो आसपास की वो फजूल है। कॉमेडी में अगर जोक लैंड नहीं हुआ, मैं जितने चाहे साउंड इफेक्ट डलवा दूँ, मैं जितनी चाहे ट्रॉली चलवा दूँ, मैं जितने चाहे
मैंने अगर लाइन बोली और वो टाइमिंग में नहीं आई, 4 रिएक्शन बेकार है, हर चीज बेकार पड़ती है। तो बिल्कुल ही इज द पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट विद टेलिंग एन एक्टर अबाउट टाइमिंग। हर्ष गुजराल जो हमारी फिल्म है, उसकी टाइमिंग की वजह से आपको हंसी आती है, बिकॉज वो सही टाइम पे सही रिएक्शन भी देना पड़ता है। सो आई थिंक कॉमेडी इज अ लिटिल, इट्स नॉट टेक्निकल, बट अगर लैंड नहीं हुआ तो आपको करवाना पड़ेगा, वरना वो वर्क नहीं करेगा। कुछ परफॉर्मेंसेज इन सर्टेन जॉनर्स कैन बी लिफ्टेड विद अ लॉट मोर हैपनिंग बाय द क्रिएटिव फॉर्म, बट कॉमेडी सेट पे अगर लैंड नहीं हुई ना, तो पोस्ट में आपको एडिट में संभालना बहुत, मतलब 6 आउट ऑफ 10 हो जाएगा, पर वो 10 आउट ऑफ 10 जोक नहीं लैंड होता। इसीलिए आई थिंक इट्स वेरी स्पॉन्टेनियस, इट्स वेरी ह्यूमन। आई थिंक कॉमेडी इज वेरी वेरी इन द मोमेंट, यू हैव टू बी वेरी सिंसियर रिएक्टिंग। और कई बार क्या होता है, हम सीन्स करते हैं सर, जो लिखा होता है डायलॉग उससे ज्यादा फनी कोई और बन जाता है ऑडियंस के लिए, बिकॉज आप उस मोमेंट पे रिएक्शन दे जाते हैं या आप इम्प्रोव कर लेते हैं। सो आई थिंक कॉमेडी इज अ वेरी इट्स इन द डिटेल, या इट्स जस्ट देयर इन द मोमेंट, अगर कुछ निकल जाता है। ऑफ कोर्स ऑल अदर, it's not easy or tough, but this is just slightly, I would say, you have to be on point every day when you're doing a comedy film in regards to you. You cannot rely on external factors. And very present. Yeah. देखिए मैं एक्चुअली इन दोनों ने सम अप कर ही दिया लार्जली जो टेक्निकलिटी कॉमेडी बनाने और लिखने के पीछे है, लेकिन इसके बाहर जो एक चीज़ है जो मैंने लिखते लिखते कई बार ये आप मान लीजिए परेशानी या दिक्कत जो मुझे पेश आई है, वो ये है कि जब आप कोई इमोशनल चीज़ सुनते हैं या कोई ड्रामेटिक चीज़ सुनते हैं या कोई अनफॉर्चुनेट चीज़ सुनते हैं, तो इंसान चाहे जिस भी प्रांत का हो, दुनिया में जिस भी देश का हो, उसका रिएक्शन लगभग सेम होता है। किसी बुरी खबर को सुन करके एक सिमिलर रिएक्शन, एक बड़ा सिमिलर एक आप इमोशनली डीएनए वाइज बिल्ट ऐसे हैं कि वो यूनिवर्सली उसका रिएक्शन सेम निकले। ह्यूमर के साथ ये नहीं है। करेक्ट। बिहार का ह्यूमर, उत्तर प्रदेश का ह्यूमर, गुजरात का ह्यूमर, एंड घर में रहने वाले लोगों का, घर में रहने वाले लोगों का ह्यूमर, तो वो और उसको एक्सपैंड करके जब आप एक दुनिया लेवल पे देखते हैं तो आपको लगता है अरे बाप रे, ये तो मैंने तो जोक लिख दिया, मुझे तो फनी लग रहा है, अर्जुन को नहीं लगा तो, भूमि को नहीं लगा तो, और अब आप उसको कंपाउंड कीजिए कि आप तो, दैट फॉर मी मेक्स कॉमेडी द टफेस्ट, इट मेक्स इट द टफेस्ट। कि भाई एक इमोशन सिनेमा में ये है कि हीरो घर आया और उसने रियलाइज किया खुदा ना खास्ता कि उसकी माँ नहीं रही। अब ये इमोशन हर एक के लिए एक सा है, लेकिन ह्यूमर ऐसा नहीं है, तो दैट मेक्स कॉमेडी टफ। आपके फैंस बहुत खुश है क्योंकि एक लंबे समय के बाद आप लवर बॉय की किरदार में फिर एक बार नजर आ रहे हो, कितना एंजॉय करते हो आप? लवर बॉय प्लेयर, what a player. अब भाई लवर बॉय उनके ऐसे तो ना फंसना चाहूँ मैं, पर मुझे ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है इन बीइंग अ रोमांटिक हीरो और प्लेइंग द लवर बॉय और प्लेइंग द बॉय नेक्स्ट डोर, द एवरीडे जो हु फाइंड्स लव, यू नो, ये जो चीज़ें एक टर्मिनोलॉजीज होती है, उसके बीच में भी अगर कैरेक्टर्स में आप थोड़ा डिफरेंशिएशन देख सको, इमोशनली ऑल्सो एंड इवन इन टर्म्स ऑफ द वे द डायरेक्टर्स प्रेजेंटिंग यू। So I feel if you see two states, I was a different person. There's a different fight he's fighting. वो अपने प्यार के लिए लड़ रहा है, लेकिन वो परिवार को जोड़ने के लिए लड़ रहा है। वहाँ पे उसकी अलग obstacles थी। Or for that matter, Key and Kam में it's a person who knows exactly who he is and he does not want to change for anyone. Correct. वो किसी के साथ निभाने में interested नहीं है। He wants to find somebody who can understand him because he is very clear. So वो दो अलग किरदार थे। अब मुबारक का तो कॉमेडी थी, उसमें एक शेड्स ऑफ रोमांस थोड़ा बहुत था, और उसमें लिटरली दो किरदार। हाँ लिटरली हाफ गर्लफ्रेंड थोड़ी ज्यादा इंटेंस थी इन द लवर बॉय जोन। सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी, आई थिंक आई वाज लुकिंग फॉर दिस स्पेस व्हेन ही केम टू मी, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक इसीलिए मैं भी कूद पड़ा ये अपॉर्चुनिटी पे, बिकॉज अंकुर चड्ढा is not a hero in the quintessential sense. He's a person, वो क्या ना इस सब में भी ना बहुत दायरे में रह के इज्जत से चीजें समेटने की कोशिश कर रहे हैं। So he's very aware. I found it interesting to find a character that is not taking advantage of this situation, but is in fact trying to figure the best way forward in this situation. And it's actually the two girls that are going after each other, and this boy is kind of stuck. It's not the most heroic role in the perception, but I find it very real and very believable that a man, when he's stuck in this situation, how should he react? Right. I feel Ankur, she always says, is a green flag, because वो बहुत चीजें बहुत तमीज से करता है. He allows himself to stay in the situation rather than get out of it. Yeah. So I think there is a heroism in today's day and age in being a man and being understanding about the circumstances rather than always being against and having anger and pushing away. मुझे ये कैरेक्टर उस वजह से बहुत इंटरेस्टिंग लगा दैट वो दायरे में रह के चीजें समेटने की कोशिश कर। राइट, आपका की और काक में जो हस्बैंड का किरदार किया था वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया, बट आप फिर इस तरह के हस्बैंड रोल में ज्यादा दिखे नहीं, तो क्या आप नहीं करना चाहते या उस तरह नहीं यार,
I think what happens is you as an actor want to do different stuff. I think after Kian ka happened, मैंने हाफ गर्लफ्रेंड की थी जो रोमांस के दायरे में थी, फिर मुबारक का की, then I got other films that were slightly more intense, whether it was Panipat, whether it was Ek Million Returns, Bhoot Police was a comedy, horror comedy. As an actor you want to explore ना, संदीप और पिंकी फरार, मुझे कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ ऑडियंस लाइक्स यू इन सर्टेन शेड, सो यू मस्ट प्रेजेंट योरसेल्फ, बट अगर आप सेम चीज बार बार करते भी रहेगा तो शायद बोर हो जाएगी ऑडियंस. एंड एज एन एक्टर यू वांट टू पुश योरसेल्फ. Keeping the audience in mind is important, but you also need to be excited about doing the same stuff again. So I think with this space, I always say ये rom है, rom-com नहीं है, because there's comedy within the romance. So मुझे ये चीज़ अच्छी लगी यहाँ पे कि the characters are all funny in a serious situation. I have not done this kind of an out-and-out romantic comedy. You know, Two States had drama. Kian ka was a slightly socially driven take, because that also becomes dramatic. I was looking for the right film, नहीं मिल रही थी तो वेट कर रहा था. और सिंघम और एक मिलियन रिटर्न जैसी फिल्में करना ना बोलने के का मतलब नहीं है ना. When you're getting those opportunities, you must explore those also. हमारे ऑफिस में तो आज जब पता चला कि इंटरव्यू लेने आए तो 2 गुट बने, एक जो आपको नेगेटिव शेड में ही देखना चाहते हैं. अच्छा. नहीं जो है जिनको आपकी ये इमेज अच्छी लगती है. But that's good. I mean, I'm very happy. एक एक्टर की एक छवि बनने में साल लग जाते हैं. अगर आप कह रहे हो 10-12 साल बाद मेरी 2 ऐसी पर्सनालिटीज है ऑन स्क्रीन, 2 दुनिया है जो लोग एंजॉय करते हैं, तो वो लड़ाई झगड़ा ऑडियंस के बीच में अच्छा है कि वो मुझे किस रूप में देखना चाहते हैं. इट अलाउज मी टू चूज फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड अबाउट दैट. तो एंजॉय लेकिन सबसे ज्यादा क्या देखिए, मैं पला बड़ा हूँ, मैं फिल्मी बच्चा हूँ, फिल्मी कीड़ा हूँ. मैं जब बड़ा हुआ था तो मैंने राम लखन उस तरह की फिल्में देखी थी. तो अगर आप मुझे कहेंगे, मुझे जैसे हमने जब गुंडे की थी जब हम यंग थे, तो वो सिनेमैटिक विजुअल मुझे एज एन एक्टर नहीं बट एज अ पर्सन इन क्रिएटिव प्रोफेशन है, मुझे उस तरह की फिल्मों में बहुत मजा आता है. तो जब सिंघम में मैं स्लो मोशन में चल रहा हूँ, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है. मेरे अंदर के बच्चे को बहुत खुशी मिलती है. बट जब ऐसी फिल्म करता हूँ ना, मेरे अंदर के इंसान को बहुत खुशी मिलती है. So there are 2 different sides. The person inside me is very happy that I'm doing a character that is relatable, that families will enjoy, that kids will laugh with, you know, that the ladies will enjoy, the families can go in. But that is also equally important because it has to keep the child inside me alive. So I can never choose. But मैं फिल्मी हूँ तो मुझे फिल्मी दुनिया के रोल्स पसंद है. तो मेरे लिए ये भी फिल्मी है, सिंघम भी फिल्मी है. जी. भूमि, जैसे कि आपने कहा नेशनल बीवी, लेकिन नहीं आप प्लीज लेकिन लोगों ने कैंसिल हो गया. अरे क्यों? लेकिन लोग आपको बीवी नंबर 1 तो बोल रहे हैं. हाँ, बीवी नंबर 1. तो वो करिश्मा कपूर ऐसे फील हो रहा है उधर आपको देख के. तो वो मोस्ट फिल्म्स में तुम हीरो की बीवी नंबर 1 ही होती है. दिस एक्चुअली इसमें मैं इनकी एक्स बीवी हूँ, मैं इनकी करंट बीवी नहीं हूँ. बीवी नंबर -1 हो गई. सॉरी, आपका क्वेश्चन. या तो एक करिश्मा कपूर से कंपैरिजन कर रहे हैं. एक्चुअली मैं उनकी बहुत 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 ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ. ग्रोइंग अप उनकी फिल्मों का मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव था. एक्चुअली मैं बहुत सारी हैवी ड्यूटी फिल्में कर चुकी हूँ, लेकिन जिस तरीके की इंसान में हूँ ना, मैं हमेशा बहुत मस्ती मजाक करती रहती हूँ. और मैं हल्की सी एक स्पेस कैडेट भी हूँ. एंड इसलिए मैं अपने किरदार एंड दैट्स व्हाई जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तब मुझे बहुत भूल गई. मेथड एक्टर हूँ, मुझे रेट्रोग्रेड एम्नेसिया हो गया स्क्रिप्ट. और इसीलिए याददाश्त जाने पे मैंने उनको कास्ट किया. हाँ, और मैं पूरी फिल्म ही भूल चुकी हूँ. तुम तारीफ करी थी करिश्मा की और कह रही थी बिल्कुल इंस्पायर्ड. सो कंप्लीट दैट आई हैव बीन वेरी वेरी इंस्पायर्ड बाय हर. और अगर लोगों को लगता है कि मैं 10% भी उनकी जो फिल्मोग्राफी अगर वैसा काम कर पाऊँ, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी. बिकॉज व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप मुझे उन जैसी एक्टर बनना था. एंड आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विद. राइट. एक तरफ हम आपको कॉमेडी अवतार में देखते हैं, दूसरी तरफ आप भक्षक जैसी भी फिल्में करती हो. तो ये क्या कॉन्शियस डिसीजन होता है कि फिल्म? एक्चुअली मैंने ना कभी प्लान नहीं किया है. जैसे मैंने भक्षक के कुछ महीनों बाद ही ये शूट करी थी और बीच में 2-3 पिक्चरें और की थी जो उसके पहले रिलीज़ हो गई. तो ना एज एन एक्टर आपके एक्चुअली कंट्रोल में नहीं होता कब क्या रिलीज़ होता, विच इज़ द ब्यूटी ऑफ इट. बट व्हेन माई सिलेक्शन इज़ कंसर्न्ड, मेरा प्रोसेस बहुत ही सिंपल है. मैं एक स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ और मुझे इंस्टेंट कनेक्शन हो जाता है. मुझे इंस्टिंक्टिवली मेरे गट में लगता है कि मुझे कैरेक्टर करना है, मुझे इन लोगों के साथ काम करना है, मुझे इस फिल्म का हिस्सा होना है. और उसमें फिर बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी होती है. कई बार जैसे सोन चिड़िया में मैं 40th मिनट में आई थी. It did not really matter to me. So I just feel as an actor I'm very fortunate कि पहली फिल्म से ही मुझे एक
डाइवर्स रेंज ऑफ कैरेक्टर्स करने का मौका मिला है। और हर साल में अगर एक बधाई दो आती है तो एक थैंक यू फॉर कमिंग आती है, एक भक्षक आती है तो एक मेरे हस्बैंड की बीवी आती है, अगर एक सोन चिड़िया है तो एक पति पत्नी और वो है, और वो मैं हमेशा करती रहूँगी। ओके, आखिरी 2 सवाल आपसे है जी, फिर जी, वो फ्रेम में आने से पहले जी, पूछिए। एक ये सवाल है कि हर्ष की कास्टिंग हुई है, अब हमने अनुभव बसी को देखा या कुल्लू को देखा लवयापा में, तो एक नया ये ट्रेंड शुरू हुआ है कि जहाँ पे हम कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडियंस को फिल्मों में देखते हैं, तो क्या ये नया ट्रेंड है और ये चलता रहेगा कुछ साल में? देखिए 2 हिस्सों में मैं जवाब देता हूँ आपको। एक तो ये कि मुझे नहीं लगता ये ट्रेंड है, ये हिंदी सिनेमा दरअसल सालों से ना एक हमारा जो रिश्ता ऑडियंसेस के साथ है हिंदी सिनेमा का, वो एक खेले का, एक तमाशे का है। तो आप 80s में देखेंगे तो कभी कोई क्रिकेटर्स आ जाते थे, है ना, सुनील गावस्कर साहब ने एक फिल्म कर ली, संदीप पाटिल साहब ने एक फिल्म कर ली। हमारा ऑडियंस से रिलेशनशिप ही ये है कि उनको कुछ नया देने की कोशिश की जाए। अगर कोई थ्रिलर बनाएगा तो शायद हर्ष को कास्ट नहीं करेगा, यू नो, बट उसको हो सकता है कोई और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लगे जिसका लुक बड़ा इंटेंस लगे और उसको लगे कि यार इसको कास्ट करना चाहिए। तो मैं नहीं मानता ये ट्रेंड है। अनुराग कश्यप को एज एन एक्टर कास्ट किया, यू नो, तो तिग्मांशु धूलिया, यस। तो आई फील कि ये ट्रेंड का हिस्सा नहीं है, ये इत्तेफाक ऐसा हो गया है कि कुछ ये 1-2 फिल्में कुछ एक बैक टू बैक इस तरह की आ गई। और दूसरा ये भी कि अगर कोई वाकई अच्छा काम कर रहा है तो क्यों ना इंक्लूड हो। बिल्कुल, ये ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक एक पूरा एक सिस्टम ही ऐसा होना चाहिए। अगर कल को मसलन अगर अर्जुन या भूमि कोई लॉन्ग फॉर्मेट सीरीज़ देखते हैं अगर नेटफ्लिक्स पे या किसी और जो है प्लेटफॉर्म पे, और उनको वो डायरेक्टर का काम अच्छा लगता है, तो उनका मन करेगा कि इसके साथ फिल्म बननी चाहिए, है ना। तो इट्स practically that. I don't think it's so much a trend. I think when we look at people doing live shows or live work, we shouldn't look at them कि अच्छा ये entertainment का एक अलग हिस्सा है। Eventually तो entertainment is a very big pool जिसमें से आप उठा के सही लोगों को mix करके कुछ ना कुछ create करते हैं। अगर हम same actors को बार-बार हम भी same role करेंगे और दूसरों को लेते रहेंगे, आप लोग उब जाओगे। बिल्कुल सही। फिर वो repetition of casting लगेगी। It's worth giving a shot to people who are working hard, like you said, and in all fairness, I think Harsh also suited the role. See, it's not कि हर्ष की पॉपुलैरिटी इतनी है कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। Correct. ये किरदार ही ऐसा है कि हर्ष इज द एप्ट चॉइस बिकॉज वो कहीं ना कहीं उस दुनिया से निकल के आए, तो वी आर एक्चुअली यूजिंग हिज बेस्ट स्किल सेट, दैट इज हिज लाइफ। सही बात है। एक्चुअली नॉट ओनली स्टैंड अप कॉमेडी, बट उसने जो जिंदगी भी जी है ना, वो आसानी से ये दुनिया समझ सकता था। सो आई थिंक दैट्स वेयर इट बिकेम ईजियर टू कास्ट हर्ष फॉर दिस। and also I think he has some of the best lines of the film. Not some of, he has the He has best all lines. the best lines of the film, है ना। उसने बहुत बढ़िया डिलीवर किए एक बहुत अच्छा काम पंच। किया। He is genuinely very very talented. आखिरी सवाल ये है कि शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है बॉलीवुड के लिए 2025 की। छावा ने 3 दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, लेकिन आपकी फिल्म जो है वो अगली रिलीज हो रही है, तो एक खुशी या फिर चैलेंजिंग थोड़ी सी नहीं, फेज है? अच्छी बहुत बात है। खुशी है। अच्छा, देखिए जब लोग सिनेमा आते हैं तो फिर और आते हैं, Correct. और जब आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी फिल्म के बारे में उनको पोस्टर दिखेगा, ट्रेलर देखेंगे, बातचीत होगी। आई ऑलवेज फील मोमेंटम बहुत ज़रूरी होता है। जब एक चलती है ना, उसके साथ साथ और चीज़ों पे भी और फिल्मों पे भी एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आता है। सो आई एम वेरी हैप्पी for Vicky, for Lakshman sir, for Dinu, for the entire team, all of them that have worked so hard. It's very important that we support each other, not only as an industry but as people who want good for others. अच्छी पिक्चरें बनती रहेंगी, लोग आएंगे थिएटर में तो और विश्वास बढ़ेगा वापस थिएटर में लौट के आने का। करेक्ट। एनिमल जब लगी थी तो सैम बहादुर विकी की थी, वो इतनी चली थी एनिमल के साथ साथ। सो देयर इज ऑलवेज प्लेस, देयर इज ऑलवेज स्पेस, एंड द ऑडियंस इज अकोमोडेटिंग। हम ये सालों से देखते आए। ऑब्वियसली आप यू आर आस्किंग फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई फील ऑडियंस इमोशनल होती है। वो ये नहीं सोचती कि अब एक हफ्ते देख लिया हम दूसरे हफ्ते नहीं जाएंगे। अगर वो मूड और वो इमोशन बने रहता है ना लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे, ये वो, अगर फिल्म के बारे में बातचीत अच्छी होगी तो लोग जरूर और जाके देखेंगे फिल्म। सो No, I think तो I really feel कि just to take from what you are saying, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा सा कुछ एक अच्छा वक्त हम देख रहे हैं, तो इसमें जो कॉमन फैक्टर मैं देख पाता हूँ वो ये है कि शायद हम आहिस्ता आहिस्ता, वक्त लगेगा बट आहिस्ता आहिस्ता हम शायद अपनी इंडिविजुअलिटी हिंदी सिनेमा के तौर पे शायद वो रिक्लेम कर रहे हैं। तो शायद कहीं ना कहीं हम ऑडियंस को उस बेसिस पे रीच कर रहे हैं। तो अगर आप छावा की बात करें तो बहुत, आपने पता नहीं फिल्म देखी है कि नहीं, बट इन इट्स हार्ट इट्स अ गुड नाइस
full blooded Hindi picture. Skyforce was a full hard commercial Hindi picture. मेरे हस्बैंड की बीवी इज ट्राइंग टू ब्रिंग इन द प्रॉमिस ऑफ द गुड हार्ड हिंदी पिक्चर एंटरटेनर. तो आई थिंक कुछ वक्त, ये 2-3 साल का जो वक्त बीच में बीता है, हम थोड़ा सा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक आइडेंटिटी के क्वेश्चन में आई थी. एंड आई फील कि अब कुछ ऐसी कहानियाँ आ रही हैं जो हिंदी सिनेमा को हिंदी सिनेमा के तौर पे फ्रंट फुटेड जो है ले जा रही हैं. और वही उम्मीद है. एंड बाकी बातें तो अर्जुन ने बिल्कुल सही कही. सबका इमोशन उसके बारे में यही है. जब कोई फिल्म चलती है तो मैं नहीं समझता हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी मेंबर है जो ये सोचता है कि यार ये क्यों या कैसे या मेरा क्या होगा. आई थिंक एवरीवन फील्स हैप्पी. नहीं, आई थिंक बहुत ही अच्छे से सुझाव आंसर दिया अर्जुन कपूर. हाँ, अर्जुन ने बहुत ही अच्छे से आंसर मैंने दिया. ऐसे आंसर दिया था ताकि एक में निपट जाए. पर वो निपटाना नहीं मैंने चाहती. कहीं हो नहीं रहा है, खत्म वो करना नहीं निपटाना same. चाह रही थी. आप सेम इमोशन. सोनाली को मजा आ रहा है हमारे साथ अब फिर बातें से करके. मेरे जवाब में वो कोई बोलेंगे, फिर मैं भूल जाऊंगी. और सोनाली जानबूझ के आप तक आना चाहती थी. तो देखिए, मुझे उम्मीद है कि अभी 2025 की कॉमेडी फिल्म जो है हिट फिल्म का आपकी फिल्म हो. बहुत थैंक यू शुक्रिया. सो मच. Thank you.